चलिए आज इतिहास के एक ऐसे अनसुलझे रहस्य की बात करते हैं, एक ऐसी कहानी जिसने सदियों से इतिहासकारों के होश उड़ा रखे हैं। जरा इस संख्या को देखिए, 5000। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये संख्या है रोमन साम्राज्य के 5000 से भी ज्यादा एकदम ट्रेन्ड, अनुभवी और भारी हथियारों से लैस सैनिकों की, मतलब एक पूरी की पूरी मिलिट्री यूनिट जिसे लीजन कहते थे, और वो बस गायब हो गए। तो आज हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल यही है कि रोम के उस मशहूर 9वीं लीजन के साथ आखिर हुआ क्या। अब इस रहस्य की तह तक जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये 9वीं हिस्पाना लीजन आखिर थी क्या, और इसका यूं गायब हो जाना इतनी बड़ी बात क्यों है ना? देखिए, एक रोमन लीजन का मतलब सिर्फ सैनिकों का झुंड नहीं था। नहीं, वो तो रोमन साम्राज्य की ताकत का एक चलता फिरता सबूत थी। एकदम डिसिप्लिन्ड, बेहतरीन हथियारों वाले, जिन्हें लगभग अजेय, इनविंसिबल माना जाता था। तो सोचिए, ऐसी पूरी की पूरी लीजन का युग गायब हो जाना, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। और हाँ, ये 9वीं लीजन कोई ऐसी वैसी लीजन भी नहीं थी। अरे, इसका तो एक शानदार इतिहास था। इन्होंने जूलियस सीजर के साथ गॉल में जंग लड़ी थी, हिस्पानिया में तैनात रहे, और तो और ब्रिटेन पर जो रोमन हमला हुआ उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा थे। इनका जो आखिरी पक्का रिकॉर्ड मिलता है वो है 108 एडी का, यॉर्क में, मतलब आज के इंग्लैंड में। और बस यहीं से ये पूरा मामला रहस्यमयी हो जाता है। चलिए अब सीधे उस पॉइंट पर चलते हैं जहां से सारे सुराग गायब हो जाते हैं। तो सारे सबूत इशारा करते हैं रोमन ब्रिटेन के उत्तरी बॉर्डर की तरफ। अब वो जमाना ऐसा था कि ये इलाका बहुत ही खतरनाक और अशांत माना जाता था, और 9वीं लीजन को काम दिया गया था कि वो वहां के लोकल कबीलों के विद्रोह को कुचल दे। और उसके बाद सन्नाटा, पूरी तरह खामोशी। 108 एडी के बाद 9वीं लीजन का कोई ऑफिशियल जिक्र नहीं मिलता। ना कोई जंग की रिपोर्ट, ना सैनिकों की कोई लिस्ट, कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है मानो 5000 लोगों की पूरी फौज बस हवा में ही कहीं गायब हो गई। अब जाहिर है, जब सबूत नहीं होते तो क्या सामने आता है? थ्योरीज। इतिहासकारों ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कई अलग अलग एक्सप्लेनेशंस दिए हैं। तो चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। तो मोटे तौर पर देखें तो 4 मेन थ्योरीज हैं। पहली, क्या उन्हें उत्तरी ब्रिटेन के कबीलों ने किसी भयानक लड़ाई में खत्म कर दिया? दूसरी, या फिर उन्हें चुपके से कहीं और भेज दिया गया था? तीसरी, क्या किसी दुश्मन ने उन्हें पकड़ लिया, या कहानी कुछ और ही थी? 2 सबसे लोकप्रिय सिद्धांतों पर नजर डालते हैं। पहला, कि उन्हें ब्रिटेन में ही खत्म कर दिया गया। अब ये सुनने में काफी लॉजिकल लगता है, क्योंकि उस इलाके में लोकल कबीलों का जो विद्रोह था वो बहुत खतरनाक था। और एक और दिलचस्प बात, लीजन के गायब होने के कुछ ही साल बाद सम्राट हेड्रियन ने ठीक उसी बॉर्डर पर एक बहुत बड़ी दीवार बनाने का हुक्म दिया था। तो क्या ये दीवार एक बहुत बड़ी छिपाई गई हार का नतीजा थी? अब दूसरी थियरी ये कहती है कि शायद लीजन को किसी शर्मनाक हार के बाद भंग कर दिया गया, और उसके सैनिकों को एक नई पहचान देकर किसी दूसरी लीजन में शामिल कर लिया गया। फिर आती है एक और दिलचस्प लेकिन उतनी पॉपुलर नहीं थ्योरी, कि उन्हें पकड़ लिया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि रोम के जो दुश्मन थे, जैसे कि पार्थियन एम्पायर, उन्होंने किसी तरह पूरी की पूरी लीजन को बंदी बना लिया हो, और फिर उनके मिलिट्री स्किल्स का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया हो? और अब आते हैं चौथी और सबसे सनसनीखेज थ्योरी पर, डैमनेटियो मेमोरिया। इसका मतलब है यादों को जानबूझकर मिटा देना। क्या 9वीं लीजन ने कोई बहुत बड़ा विद्रोह किया था, या कोई ऐसा शर्मनाक काम कि रोमन साम्राज्य ने सजा के तौर पर इतिहास से उनका नामो निशान ही मिटा दिया? तो ये है वो 4 मेन थ्योरीज। देखिए, हर थ्योरी अपनी जगह सही लगती है, लेकिन हर एक के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। जैसे ब्रिटेन में विनाश वाली थ्योरी, ये सबसे सीधा जवाब लगता है। हेड्रियन की दीवार क्यों बनी ये भी समझ आता है, लेकिन फिर सवाल यह है कि 5000 सैनिकों की लड़ाई के सबूत कहाँ हैं? कोई हथियार, कोई कवच, कोई सामूहिक कब्र, कुछ भी तो नहीं मिला। और बाकी थ्योरीज का भी यही हाल है। अगर उन्हें कहीं और भेजा गया तो उसका रिकॉर्ड कहाँ है भाई? अगर दुश्मन ने पकड़ा तो इतनी बड़ी जीत का ढिंडोरा क्यों नहीं पीटा? मतलब हर जवाब अपने पीछे एक और बड़ा सवाल छोड़ जाता है। तो सवाल ये है कि हम किसी पक्के जवाब तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे? इसका कारण सच कहूं तो सिर्फ 9वीं लीजन के केस से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हमें इतिहास के बारे में ही कुछ बहुत जरूरी सिखाता है।
ये जो 9वीं लीजन की कहानी है ना, ये एक जबरदस्त एग्जाम्पल है इस बात का कि हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड असल में कितना अधूरा है। हम अक्सर सोचते हैं कि इतिहास मतलब फैक्ट से भरी एक मोटी सी किताब, पर सच तो ये है कि ये एक ऐसी कहानी है जिसके बहुत सारे पन्ने खाली हैं। और ये बात इस भावना को बिल्कुल सही तरीके से बताती है कि जहां 9वीं लीजन को होना चाहिए था, वहां जो सन्नाटा है वो हमें इस बात की जोरदार याद दिलाता है कि हम अपने अतीत का कितना बड़ा हिस्सा शायद हमेशा के लिए खो चुके हैं। तो ये पूरी पड़ताल हमें कुछ बड़े सवालों के साथ छोड़ जाती है। इन सारी थ्योरीज में से कौन सी सबसे ज्यादा भरोसे के लायक लगती है? और इससे भी बड़ा सवाल ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास के पन्नों में ऐसी और कितनी खोई हुई सेनाएं होंगी और कितनी अनकही कहानियां दफन होंगी जिनका हमें शायद कभी पता ही नहीं चले।